देसी स्विमिंग पूल के सामने एक ट्री हाउस बनाएंगे। आम के पेड़ पे मैंने मजबूत जगह चुन ली है तो इनकी सफाई करते हैं। अगर यहाँ से नीचे गिरा तो बहुत बुरी चोट आएगी, तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। पत्ते वगैरह तो हटा दिए थे, लेकिन एक सूखी लकड़ी बची थी और उसे तोड़ने में आज तो शुरुआत में ही चोट आ जाती, बची। नीचे का कचरा भी साफ करता हूँ और ऊपर से करंट का तार जा रहा तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बांधने का तार ले आता हूँ। ट्री हाउस का बेस बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने आता हूँ। सीधी सीधी लकड़ियाँ काट कर उनके पत्तों को हटाकर पेड़ नीचे ले आता हूँ। आम के पेड़ पर इंची टेप से नाप लेता हूँ और उसी हिसाब से लकड़ियाँ काट देता हूँ। बेस को मजबूत करने के लिए तार से बांध देता हूँ और मेरा वजन भी झेल लेती है। आम की डाल दिक्कत दे रही थी तो उसे काट देता हूँ। गीला पेड़ था और इस करंट के तार को ऊपर बांधना था, यह सबसे बड़ा खतरा है। लकड़ियाँ कम थी और ले आते हैं, स्ट्रक्चर बन जाता है और नीचे कचरा हो जाता है, तो इसे साफ कर देते हैं। बस ट्री हाउस का बेस बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने आता हूँ। पेड़ पर चिड़िया के बच्चे थे तो दूसरे पेड़ की लकड़ियाँ काट लेते हैं। कमेंट थे कि पेड़ मत काटा उससे ज्यादा लगा रखा है और लगाते भी है। एक एक लकड़ी कर पेड़ पर जमा कर देते हैं। बेस को मजबूत करने के लिए लकड़ियों को तार से बांध देते हैं। बेस काफी मजबूत बनाता, लेकिन डर था कि आम का पेड़ की लकड़ियाँ सबसे कमजोर होती है और करंट का तार भी यहाँ से जा रहा था। गर्मी दूर करने के लिए स्विमिंग पूल की सफाई की, लेकिन लाइट चली गई। ट्री हाउस बनाते टाइम करंट आ जाता तो करंट के तार को ऊपर बांध देता। डोरी के कट हुआ तो पूरे पेड़ में करंट आ जाएगा। तार काटते टाइम प्लास में अंगुली कट जाती है। एक झूला और ट्री हाउस के लिए सीढ़ी भी बनाएंगे। ट्री हाउस में पूरी सुविधा रखेंगे जो आप बोलोगे के होने पर। चलो कुछ अच्छा करते हैं। गायों के लिए चारा काट लेता हूँ और उनको खिला देता हूँ। एक पौधा भी लगाया है जो कि आम का। ट्री हाउस को रहने लायक घर बना देंगे। और क्या बनाना चाहिए? ट्री हाउस बनने से पहले ही टूट जाता है। एक साइड की लकड़ी कमजोर थी तो दूसरी लकड़ी लगाकर तार से बांध देता हूँ। पिलर बांधने के लिए नाप ले लेता हूँ। साइड की दीवार का पूरा वजन इसके ऊपर ही रहेगा। तार से सभी पिलर को मजबूत कर देता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक पिलर को बांधने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं था तो इसे रस्सी से बांधना पड़ेगा। और पीछे की साइड से हम खुला रखेंगे जैसे बालकनी होती है। नीचे भी एक सपोर्ट लगा देता हूँ ताकि लकड़ियाँ पिचके ना। उसके नीचे मिनी गार्डन बनाने के लिए सांप को ध्यान में रखते हुए पाइप को हटाकर पूरे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। काम जल्दी करना पड़ेगा। ट्री हाउस के बेस और पिलर का काम करने के बाद छत के काम के लिए लकड़ियाँ ले आता हूँ। पिलर के ऊपर 4 लकड़ियाँ लगाएंगे जिस पर छत का पूरा वजन रहेगा। ये काम करने के बाद ट्री हाउस का ढांचा तैयार हो जाता है। अब बनाएंगे बालकनी जिसमें से हवा और रोशनी आ सके। लकड़ियों को मजबूत कर देता हूँ, तभी स्विमिंग पूल के पास में सांप आ गया। उसके नीचे झूला लगाएंगे तो नाप कर लकड़ियाँ काट लेता हूँ। झूले का आकार देकर लकड़ियों को तार से मजबूत कर देता हूँ। लकड़ी का सपोर्ट लगा देता हूँ। अपना झूला तैयार हो जाता है, बस रस्सी बांधना है। खेत का गेट भी टूट गया था तो बबूल की डाली लेकर लकड़ियाँ ऊपर लगाकर तार से बांध देता हूँ। बराबर काट के गेट फिट कर देते हैं। ट्री हाउस के छत में करंट आ जाता है। छत के लिए घास काट लेता हूँ और लिया। घास के ऊपर बारीक लकड़ियाँ भी रखनी थी तो यहाँ पर सांप ज्यादा रहते हैं तो ध्यान से काट कर वो भी लिया। पहले छत पे सूखी लकड़ियाँ बांधेंगे ताकि घास नीचे न गिरे। लकड़ियाँ जमा कर तार से मजबूत कर देता हूँ। स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब ऊपर ब्लैक पन्नी डाल देता हूँ ताकि बारिश के दिनों में अंदर पानी ना आए। और ऊपर घास भी डाल देता हूँ। घास के ऊपर लकड़ियाँ भी डाल देता हूँ ताकि घास उड़े ना। और अपना ट्री हाउस का छत तैयार हो गया। और झूले को अंदर लगा दिया जाए। देसी स्विमिंग पूल में जो झूला लगाया था उसे खोल देता हूँ और ट्री हाउस के ऊपर डाल देता हूँ। और ट्री हाउस के ऊपर ही बांध देता हूँ। इसमें झूला का ना अपनी जान के जोखिम में डालना, अगर गिरे तो पूरे हाथ पे टूट जाएंगे। मम्मी पानी लेकर जा रही थी तो मटकी फूट जाती है तो फूटी मटकी को पेड़ के ऊपर रख देता हूँ और पानी डाल देता हूँ चिड़ियाओं के लिए। और तभी पका हुआ आम गिर जाता है। धोकर काट लिया, खाने में बहुत मीठा, छिलका तक खा गया। ट्री हाउस की पूरी गंदगी साफ कर देता हूँ।